नमस्कार, मैं संध्या सिंह। मेरे इस वीडियो में, इस चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके सामने आत्मसम्मोहन यानी सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है हम सभी को इसकी ज़रूरत है और इसके हमें बहुत सारे लाभ हैं। इसका लाभ आपको इस नॉर्मल लाइफ के लिए, प्लस अपनी आध्यात्मिक शक्ति के लिए और अपने फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, यानी तीनों प्रकार की सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और तो और आप इसके द्वारा आप क्रिया योग की प्रैक्टिस की शुरुआत कर सकते हैं। तो अब हमें करना कैसे है उसके बारे में बताती हूँ, फिर मैं बताऊँगी कि आप इससे क्या क्या प्राप्त करेंगी। जब आप सोने जाते हैं रात में, तो आप सबसे पहले सीधा लेट जाएं शवासन में, और इस तरह से लेटें कि आपके दोनों हाथ साइड में रहें और पैर दोनों अलग अलग थोड़े से ऐसे खुले रहें 45 डिग्री पर, और हथेलियां छत की ओर और ये जो अंगूठा है वो बेड से छुए। इससे क्या होगा, आपका जो सांस लेना है वो आसान हो जाता है, लंग्स थोड़े खुल जाते हैं। तो जब आप लेट गए और ध्यान दीजिए अपने पूरे शरीर को, महसूस करिए, आप चैतन्यता महसूस करिए सिर से लेके पैर तक। हाँ, कि आपके पूरे शरीर को आप मन की आंखों से देखना शुरू करिए। कहीं कुछ रुकावट, कहीं कोई दर्द है, अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो कुशन, टॉवल, किसी से भी सपोर्ट लीजिए। जैसे घुटनों के नीचे अगर आप सपोर्ट टॉवल रख लेते हैं तो आपकी कमर अगर थोड़ा सा दिक्कत दे रही है तो आपको कम आराम मिलेगा। तो जब आप लेट गए उसके बाद आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है, बिल्कुल कोमलता से, कोई प्रेशर से नहीं करनी। जब आपकी आंखें बंद हो गई हैं तब आपके मन की आंखें खुलती हैं। तो जब मन की आंखें खुलती हैं, मन की आंखों से आप पूरे शरीर का एक बार फिर से निरीक्षण करिए। अच्छा, जब आपने शरीर का अच्छे से निरीक्षण कर लिया, कहीं क्या है, क्या दर्द है, कुछ है, जहाँ दर्द है उसको एक्सेप्ट करा। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं ये दर्द नहीं है। उसके बाद अब आपको जो भी आप करना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि आप अपने रेस में फर्स्ट आएं, उस चीज़ को आप मन ही मन दोहराएं 7 बार। और अगर इमेजिन कर पाए, नहीं तो क्या होता है, शुरुआत में आप सिर्फ शब्द से दोहराते हैं, कुछ दिनों बाद वो फील आना शुरू होती है, तो आपकी इमेजिनेशन शुरू हो जाती है। तो जब आप उस चीज़ को महसूस करने लगते हैं तो आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं। सपने भी वैसे ही आते हैं। तो उस चीज़ को, जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे अपना जो खान पान है, हेल्दी लाइफस्टाइल लेना है, मुझे एक्सरसाइज शुरू करनी है, जो भी चीज़ है उसको आप कर सकते हैं। या जैसे आपको लगता है कि आपके संबंध खराब हैं, तो आप दूसरे इंसान को समझने में, या जो भी कमियां हैं, मुझे अच्छा संबंध चाहिए, कोई भी चीज़ आप अपनी इच्छा को करिए। और उसके बाद जो अगर इमेजिनेशन आती है, आप इमेजिन करते हैं, अगर आप नेगेटिवली इमेजिन करते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या है कि आपको आएगा कि नहीं 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 मैं नहीं करता, कोई बात नहीं, नेगेटिवली इमेजिन करते हैं, फिर भी आप उसको रिपीट करते रहिए। जब रिपीट करते रहेंगे तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे आपको उस पर विश्वास होगा। जब विश्वास होगा तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेंगे। तो आप अपने लक्ष्य की ओर, जिस दिन आप शुरू करते हैं वहीं से शुरू हो जाता है, चाहे वो नेगेटिव हो, अगर नेगेटिव भी है तो भी आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ तो फील है। अच्छा, इससे आप अगर क्रिएटिव होना चाहते हैं, अपने कोई भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, कुछ भी, चाहे वो आपका आध्यात्मिक गोल हो इस दुनिया में, जैसे आपका बढ़िया कुछ डिसिप्लिन का रोल हो, कुछ भी, सेल्फ हिप्नोसिस, सेल्फ एफर्मेशन जिसको बोल सकते हैं, उसको आप रिपीट करिए। रिपीट करने के बाद जब आपको नींद आए आप सो जाइए, करवट लेकर सो जाइए, ऐसा नहीं सीधे ही लेटना है। जब आप अगर सीधे ही सो गए तो कोई बात नहीं, नहीं तो करवट लीजिए। जब आप तब तक नहीं हुए तो आप करवट ले लीजिए। जब सीधे लेटे लेटे थक गए तो आप करवट ले लीजिए और सो जाइए। अब सुबह कैसे उठना है? सुबह उठने के समय आपको खुद को ये बात कहनी है कि मैं
इस सेल्फ हिप्नोसिस से या सम्मोहन से बाहर आ रही हूँ और मैं 1 से 3 तक गिनूंगी और मैं बाहर आ जाऊंगी। तो बस मन में एक है, अगर भूल गए, मान लीजिए आपको आदत नहीं है, पहले दिन हो सकता है आप भूल जाए, तो फिर से आप आंख बंद करके लेटिए और हिप्नोसिस से बाहर आना मत भूलिए। हाँ, तो अगर आपको लगे तो आप रात को सोते समय मेरा ये वीडियो जो है सिर्फ ऑडिबल, मतलब सिर्फ सुनिए और सो जा कर सकते हैं। अब ये किसको नहीं करना है? जो लोग बहुत नेगेटिव हैं, जिसको डिप्रेशन है, वो ना करें। शुरुआत में पहले वो किसी की मदद से किसी के साथ करें, फिर उसके बाद वो कर सकते हैं जब उनका डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। तो आप ये आत्मसम्मोहन का अभ्यास करने के द्वारा और क्या करेंगे? आप खुद से जुड़ेंगे, अपनी शक्तियों को पहचानेंगे, अपनी विचार शक्ति को आप समझ पाएंगे और उसको आप मतलब इस्तेमाल कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि विचार शक्ति कितनी ज़रूरी है। जैसे आपको एक बात बताती हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ और मैं अभी ये सोच ही रही थी कि डॉक्टर के पास जाऊं या मैं खुद ही ठीक कर लूँगी कि ठीक है, चोट लग गई है, दर्द है, ठीक हो जाएगा। तो जब मैं सोने जाती थी तो मैं सपना आया कि भाई मैं नहीं चल पा रही हूँ और दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं, ये बहुत ज़्यादा चोट है। तो पता चला काफ़ी चोट थी। अब इससे हम निकले कैसे? सबने मुझसे कहा कि आप इसका ऑपरेशन, सर्जरी कराइए। मैंने कहा कि मुझे सर्जरी पर इतना विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं रुकेंगी। तो मैंने इसको खास करके जब घुटना है तो आप चलना फिरना आपका मुश्किल हो जाएगा। तो मैं फिज़ियोथेरेपी कराती रही। उसके बाद मैं, लेकिन जब आंख बंद करती थी, सेल्फ हिप्नोसिस में जाती थी, खुद को मैं कोशिश करती थी कि मुझे स्क्वाट में बैठना है। हाँ, तो नहीं बैठ पाती थी। एक दिन, काफ़ी महीनों बाद, ये नहीं कि आज या कल, 2-3 दिन, क्योंकि चोट बहुत ज़्यादा थी, 1-2 महीने बाद मुझे विश्वास हुआ कि हाँ मैं बैठ सकती हूँ। मैं खुद को इमेजिन कर पाई कि मैं बैठ सकती हूँ और उसके 2 महीने बाद मैं सच में बैठ सकी। तो इसी तरह से अगर आप इमेजिन कर पाते हैं कि आप ये पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, जैसे ड्राइविंग सीखनी थी, तो अगर मैं जिस दिन इमेजिन कर पाई कि मैं ड्राइव कर रही हूँ, बहुत अच्छे से सीख लिया, स्विमिंग, ड्राइविंग, सब कुछ ऐसे ही आप सीख सकते हैं। योगा का आसन, या कॉन्फिडेंस की बात करें हम, कि जैसे अगर आप इमेजिन कर पाते हैं कि आप दूसरे सामने वाले इंसान से बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, या जो भी आपका प्रोफेशन है, या कन्विंस कर रहे हैं, मार्केटिंग में हैं, कन्विंस कर रहे हैं, डॉक्टर हैं तो अपने पेशेंट से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप खुद में कर सकते हैं। खुद के लिए जब आप इमेजिन कर पाएंगे तो आप डेफिनेटली बहुत जल्दी कर पाते हैं, बिल्कुल आप अपने लक्ष्य के पास खड़े होते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ में रोज़ बरोज़ एक नई चीज़ कर सकते हैं। जब आपको ये सारी, देखिए अब क्या होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स थी, जो कमज़ोरियाँ थी, या जहाँ आप अटके पड़े थे, उन्होंने आपको मदद किस बात में करी? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि आप खुद से जुड़ना सीख सके और अपनी विचार शक्ति को समझ सके, और विचारों की शक्ति से आप क्या क्या नहीं कर सकते वो जान सके। और इसी चीज़ को हम आगे इस्तेमाल करते हैं क्रिया योग, मेडिटेशन में। तो क्यों ना इसको शुरू करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और जिससे आप कम से कम इस तरीके से किसी का भला कर सकें तो बहुत अच्छा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि मेरे वीडियोस जैसे ही आएंगे, जो कि ऐसे ही होंगे, मतलब नई जानकारी होगी, आप जल्दी से जल्दी आपको मेरा वीडियो मिलेगा। तो फिर मिलूँगी नई जानकारी के साथ, हमेशा नई जानकारी लाती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।